जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में, मैं आज उन प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, किसी धन का 40% अगर 120 रुपया होगा तो वह धन क्या होगा। इस प्रश्न में सबसे देखने योग्य बात यह है, जो वह धन को अगर हम लोग x मान लेते हैं और x का 40% निकाल लिया जाता है तो वह होता है 120 रुपया। अब यहाँ पे x और 40 को हम लिख सकते हैं 40/100। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। अब यहाँ पे हो जाएगा 120 रुपया। अगर देखा जाए तो यह 100 120 से गुना हो जाएगा और नीचे जो है वह 40 आ जाएगा, तो 120 गुने 100 और बटे में 40 होगा। 40 के पहाड़े में 3 बार में 120 आएगा, तो हमारे पास जो वह धन बचेगा 3 गुने 100 अर्थात 300 वह धन होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, जो है हमारे पास 300। यहाँ पे प्रश्न दूसरा कहता है 80 का 25% प्लस 20 का 25% कितना होगा। अगर हम लोग प्रतिशत की कुछ संख्याओं के बारे में बात कर लें तो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 25% की बात की जाए तो इसका मतलब होता है 1/4। 50% की बात की जाए इसका मतलब होता है 1/2। अब यह आया कैसे, यह भी एक विशेष बात है अपने आप में। तो जैसे 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 10/100, जब इसको हम लोग काट देंगे तो यह हमारे पास 1/10 देगा, जो वही 10% का वैल्यू जो हो जाएगा वह होगा 1/10। इसी प्रकार से हम लोग सारे प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे जब भिन्न में बदल लेंगे प्रतिशत को तो यह सवाल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसका जो सॉल्यूशन होगा वह होगा 80 और 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 प्लस 20 का मतलब गुना और 25% का मतलब 1/4। अगर यहाँ पे हम लोग इसको काट दें तो 20 चौका 80 और 4 पंचे 20, तो मेरे पास 20 प्लस 5 बचेगा और इन दोनों को जोड़ने पर जो होगा वह 25 हमारे पास आएगा। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, जो होगा 25। आई होप आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए तो हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। यहाँ पे एक प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वह है, कहता है यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वह संख्या x है और x के 60% में, अर्थात k का मतलब गुना कर देते हैं, k 60% में क्या घटाने पर, 60 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। बस यही इक्वेशन को हम लोगों को बस सॉल्व करना है। x के 60% का मतलब बट्टे में 100 में से 60 घटाना है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अगर देखा जाए यह इधर माइनस में है, जब उसको उधर ले जाएंगे तो वह संख्या हो जाएगा प्लस में।
और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6x बटे 10 बराबर 60 जोड़ 60। तो x बराबर क्या होगा 120 गुने 10 बटे में 6। 20 के पहाड़ा में 6 बार में 120 आता है और 20 को जब 10 से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा 200। अगर यहाँ बात किया जाए ऑप्शन की तो ऑप्शन देखने से पता चलता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है 400, 150 और जो दिया गया है 300 और इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा इनमें से कोई नहीं। एक बार इसे फिर से चेकअप कर लिया जाए। किसी संख्या में x मान लिया कि 60% में 60 घटाने पर 60 आता है, तो एक इक्वेशन जो है बिल्कुल 0 से 0 कट गया है। 6x बटे 10 माइनस 60 उधर लगेगा 120, 120 से 10 गुना, बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वह होगा 200, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वह नन ऑफ दीज होगा। आई होप आपको यह प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा और यह काफ़ी ही घुमावदार प्रश्न था। आइए तो हम लोग फिर अगले प्रश्नों पर चलते हैं।